आप खुद देखें कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे, अमित शाह जी इस तरीके की बात करें तो अवश्य उसका विरोध होगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया है और आज हम इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने बुलाई है कि इस तरीके की जो उन्होंने बात की है वो प्रधानमंत्री जी तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है कि वो भी इसका संज्ञान ले और वो भी उनसे माफ़ी भी मांगे देश से कि आपने क्या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा है वो बहुत ही अशोभनीय है। उसके बारे में ये टिप्पणी करना बहुत गलत है। उन्हें इस्तीफ़ा भी देना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। हम इस जंग को जारी रखेंगे और इस तरीके का विरोध करते रहेंगे जब तक सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी ना हो। और जो गलत बात है उसको देश भी देख रहा है कि इस तरीके से निंदनीय बातें किसी महान पुरुष के बारे में कही गई तो वो असहनीय है। उसमें उनको जो उन्होंने किया है उसके बारे में उन्हें अवश्य तौर पर पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा भी देना चाहिए। बिल्कुल ये भी देश का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका जी जब संसद में जा रहे थे तो उनका रास्ता रोकने का प्रयास भी किया और बाद में धक्का धुक्की भी की, जो बहुत ही अशोभनीय है कि इस तरीके से किसी को आप रास्ता रोके। वो चुने हुए लोग हैं, पार्लियामेंट में चुन कर गए हैं। आप उनका रास्ता रोककर क्या दर्शाना चाहते हैं और क्या देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? टिप्पणी का घोर विरोध करते हैं और टिप्पणी नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों का जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक अंबेडकर विचारधारा का और अंबेडकर जी का इन्होंने विरोध किया, ये टिप्पणी नहीं है, सोची समझी रणनीति है। इनके दिल के जो शब्द हैं वो जवान पर आ गए और अब इनको लगता है कि हाँ गलती तो हुई है और गलती होने के बाद में कांग्रेस पार्टी जब इसका विरोध कर रही है तो इन्होंने मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया है। हमेशा से आपने देखा जब से भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, ये कभी मुद्दों पे बात नहीं करते, मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, मुद्दों पर पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये दूसरा मुद्दा लाते हैं, जनता को भटकाते हैं और भटकाने के बाद में ये विषय से भटकाने की राजनीति करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला, अब भी बोला कि कांग्रेस पार्टी इस पर अडिग है और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक वो ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। संसद से ध्यान भटकाने की है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका न्यूज़ चैनल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा ख़त्म कर दिया। सुबह से बस दो सांसदों ने, राहुल जी ने धक्का दे दिया, राहुल जी ने ये कर दिया, राहुल जी ने वो कर दिया, एक तरफा। मैं तो कहता हूँ आप तो अच्छे लोग हैं, आपका चैनल तो हमको दिखाता है, लेकिन जो गोदी मीडिया है ना, वो सारा वही दूसरे मुद्दे को दिखा रहा है। राहुल गांधी को गुंडा बता रहे। देश जानता है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन था, कौन है और कौन गुंडागर्दी कर रहा है। और उसी की गुंडागर्दी का नतीजा है ये, उस गुंडे ने खड़े होके संविधान निर्माता का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना झुकी है ना झुकेगी। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक बाबा साहब को सम्मान नहीं मिलता है तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा।